पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद एमएलसी चुनाव में करारी हार। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में से बीजेपी 33 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो समाजवादी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुल पाया है। ऐसे में जुलाई तक अलग अलग समय पर खाली हो रही एमएलसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और उसके हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया, तो अब विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधानसभा परिषद यानी एमएलसी की जो सीटें होती हैं, उन पर चुनाव में बीजेपी 33 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। एक सीट पर राजा भैया की जनसत्ता पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि 3 निर्दलीय जीते, क्योंकि जनसत्ता पार्टी राजा भैया की है। और ये भी माना जा रहा है कि जो निर्दलीय जीत कर आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या बीजेपी के नज़दीक दिखाई देते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का एमएलसी चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया और अब जुलाई में उसे विधान परिषद में एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है, जब उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी उसके हाथ से निकल जाएगा। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त विधान परिषद में बीजेपी के महज, आपको बता दें, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, और सपा प्रचंड बहुमत के साथ सबसे बड़ा दल था। इसके बाद सूबे में जैसे जैसे एमएलसी के चुनाव होते गए, बीजेपी के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इसकी वजह यह रही कि कई बार तो कार्यकाल पूरा होने के चलते कभी सपा के सदस्यों के इस्तीफा देने की वजह से विधान परिषद में बीजेपी का कद लगातार बढ़ता चला गया। अब बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से 33 सीटें हासिल की हैं, उसके बाद ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगने वाला है। अब समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल 5 साल पहले विधान परिषद में बीजेपी के महज 7 सदस्य थे, जैसा हमने आपको बताया। अब स्थानीय निकाय की 36 सीटों के बाद बढ़कर ये 67 हो गए हैं। वहीं सपा के सदस्यों की संख्या घटकर 17 रह गई है। ऐसे में अब 6 जुलाई के बाद सपा से उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा, क्योंकि सपा के 17 सदस्यों में से 12 सदस्यों का कार्यकाल इसी साल 6 जुलाई तक अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा है। इनमें से ज़्यादातर सीटें सत्ताधारी बीजेपी के खाते में जानी है, ये भी तय है, जिसके चलते उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। विधानमंडल के किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष में सबसे बड़े दल को मिलता है, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए उस दल की न्यूनतम 10% सीटें जरूरी हैं। सपा के पास मौजूदा समय में 17 एमएलसी हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई तक खत्म हो रहा है और इसी 28 अप्रैल को सपा के द्वारा राज्यपाल कोटे से नामित एमएलसी बलवंत सिंह रामूवालिया, वसीम बरेलवी और मधुकर जेटली का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसके बाद 26 मई को भी राज्यपाल कोटे से नामित 3 एमएलसी राजपाल कश्यप, अरविंद कुमार और संजय लाठर का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। राज्यपाल कोटे की 6 सीटों पर अब योगी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामित करेगी। वहीं जुलाई में विधानसभा कोटे की 13 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें सपा के 6 सदस्य, बसपा के 3, कांग्रेस के 1 और 3 बीजेपी के सदस्य हैं। सपा के विधान परिषद सदस्य जगजीवन प्रसाद, कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह और शत्रुघ्न प्रकाश अब भाजपा में हैं। ये बलराम यादव और राम सुंदर दास निषाद का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये सभी 6 सदस्य विधानसभा कोटे से एमएलसी हैं। 6 जुलाई में सपा के 5 सदस्य नरेश चंद्र उत्तम, राजेंद्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव और लाल बिहारी यादव रह जाएंगे। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे अहमद हसन के निधन के कारण और विधायक बने ठाकुर जयवीर सिंह के एमएलसी पद से त्यागपत्र देने की वजह से 2 सीटें पहले से खाली हैं। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी और यूपी में विधानसभा कोटे वाली एमएलसी के लिए एक सीट के लिए 31 विधायकों के मत जरूरी होते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।